देश के जाने माने और सबसे सम्मानित उद्योगपति रतन टाटा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। 1937 में जन्मे रतन टाटा 2024 में 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें लेते हैं। रतन टाटा की मृत्यु पर सारा देश गमगीन है, हर किसी की आंखें नम है। रतन टाटा की लिगेसी ऐसी है कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से उनके निधन पर शोक संवेदनाओं का तांता लगा हुआ है। शायद ही देश में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे इसे इतना सम्मान मिला होगा जितना सम्मान रतन टाटा साहब को मिला है। हालांकि मृत्यु इस जीवन का परम अंतिम सत्य है, हर किसी को एक रोज इससे गुजरना है। लेकिन रतन टाटा के न रहने पर एक सवाल उठ रहा है कि कौन बनेगा टाटा का उत्तराधिकारी, किसके हाथ जाएगी 3800 करोड़ की साम्राज्य की कमान। 86 साल की उम्र में रतन टाटा साहब का निधन हुआ मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में। आईसीयू में वो एडमिट थे। रतन टाटा केवल अपने कारोबार के लिए नहीं बल्कि अपने उस दान करने वाले दानवीर छवि के लिए जाने जाते हैं। और उद्योगपति रतन टाटा की पहचान एक समाज सेवी की रही है और टाटा ग्रुप के साम्राज्य के दिन दुगना रात चुगना करने में रतन नवल टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके लीडरशिप में टाटा संस ने नई ऊंचाइयों को छुआ, देश दुनिया में कारोबार तेजी से फैलाया। टाटा ट्रस्ट के जरिए देश को आगे बढ़ाने में, गरीबों को जीवन स्तर बढ़ाने के लिए रतन टाटा ने कई काम किए। टाटा को लाइमलाइट की दुनिया से दूर रहने, सादा जीवन, उच्च विचार वाली जिंदगी के लिए जाना जाता है। लेकिन अब जब सवाल उनके उत्तराधिकारी का हो रहा है तो क्योंकि रतन टाटा जी की शादी तो हुई नहीं थी, इंडिया चाइना वार के रहते उनकी शादी रह गई थी, उनका कोई संतान नहीं है। उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। 3800 करोड़ के विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा, कौन टाटा एम्पायर की देखरेख करेगा। एक सवाल के कई जवाब हैं। टाटा ग्रुप में उत्तराधिकारी में लेकर पहले से ही उत्तराधिकारी को लेकर योजनाएं बन रही हैं। एन चंद्रशेखर ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर 2017 से हैं। उसके अलावा टाटा ग्रुप के अलग अलग होल्डिंग कंपनी अलग अलग लोग हैं जो कि आगे आने वाले अलग अलग पदों पर जिम्मेदारी निभा सकते हैं। कई नाम है, जैसे सबसे आगे नाम है नोएल टाटा का। टाटा ग्रुप के संभावित लीडर्स में सबसे मजबूत दावेदार नोएल टाटा हैं। रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी शादी से सिमोन से हुई थी और जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। इस पारिवारिक संबंध के चलते नोएल टाटा टाटा ग्रुप के विरासत संभालने वाले नामों में से सबसे आगे बताए जा रहे हैं। टाटा ग्रुप के वारिस माया, निविल और रीता भी। नोएल टाटा के 3 बच्चे माया, नोवेल और नीता टाटा जो टाटा के संभावित वारिस हैं, उनका नाम भी सबसे आगे चल रहा है। माया टाटा का नाम सबसे आगे चल रहा है। 34 साल की माया टाटा ग्रुप्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और विदेश से पढ़ाई करने के बाद टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड टाटा में बड़े पद पर हैं। टाटा न्यू ऐप लॉन्च करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। अपने विजन और बेहतर रणनीति के चलते वो एक प्रमुख दावेदार हैं। नेवल टाटा बिजनेस डीलर हैं, बिजनेस में काफी ज्यादा रुचि रखते हैं, ताल्लुक गहरा है। जी, ये कंपनी हाइपर मार्केट के तहत आती है। उनके लीडरशिप में टाटा लीडरशिप की जी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को आगे बढ़ा रही हैं। टाटा 39 साल के लिए टाटा तीनों भाई बहन में सबसे बड़ी हैं। टाटा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की रिलीग हेडी कहा जाता है। स्पेन के ही आई बिजनेस स्कूल में पढ़ी हैं और ताज होटल रिजॉर्ट्स और ताज पैलेस को एक्सपेंड करने में उनकी अहम भूमिका है। इंडियन होटल कंपनी की ऑपरेशन देख रही है। टाटा ग्रुप के खर्च हॉस्पिटल इंडस्ट्री में और मजबूत कर रही हैं। रतन टाटा का उत्तराधिकारी इन्हीं में से कोई हो सकता है। हालांकि रतन टाटा समाज सेवा का लिए जाने जाते हैं। बिजनेस रणनीतियों को आकार देने में इन लोगों ने उनकी मदद की थी। नोएल टाटा और उनके बच्चों के नाम इस लिस्ट में सबसे आगे हैं।
इनोवेशन एंड इंटीग्रिटी एंड सामाजिक प्रभाव जैसी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने में। टाटा साहब को जीवन भर शादी नहीं की, उनकी नेटवर्थ 3,800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि रतन टाटा के बाद इसकी जिम्मेदारी किसे मिलेगी। इन्हीं में से कोई नाम होगा जो शायद उस जिम्मेदारी को निभाएगा। लेकिन रतन टाटा साहब का जाना हम सब के लिए दुखद, बहुत ही ज़्यादा गंभीर करने वाला विषय है। तो क्योंकि रतन टाटा साहब एक बिजनेसमैन नहीं थे, एक आइकन थे, एक समाज सेवी थे जिनका सम्मान हर कोई करता है। और अब जो लीजेंड नहीं है तो फिर वो सर आदेश करूँगी मैं। एक ऐसा इंसान जो हिंदुस्तान से गया, जो हिंदुस्तान को, बिजनेस को ग्लोबल स्टेट तक पहुँचाया। बिजनेस किया लेकिन समाज सेवा की, दान दिया, और शायद यही वजह है कि आज सारी दुनिया उनका सम्मान कर रही है। जय हिंद दोस्तों।